नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम उत्पादन के कारक पर चर्चा करेंगे। ठीक है। उत्पादन के कारक से पहले उत्पादन के कारण को जानने से पहले उत्पादन का क्या उद्देश्य होता है उसको समझना जरूरी है। तो उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है? हमारी जो जरूरत की चीजें हैं उसको पूरा करना। ठीक है, जिसका एक टेक्निकल डिफिनेशन मैंने बोर्ड पे दे रखा है। ठीक है, कि उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। इस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के संसाधनों में पाई जाने वाली संगठित उत्पादन शक्ति को उत्पादन के कारक कहते हैं। यानी कि जो भी संसाधन पाई जाती हैं उसके अंदर जो संगठित उत्पादन जो शक्ति है वो जो पाई जाती है जिससे उत्पादन संभव है उसी को हम उत्पादन के कारक कहते हैं। अब विशेषज्ञ इन्हें 4 पार्ट में बांटते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। ठीक है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। हम इस वीडियो में भूमि और श्रम को समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पूंजी और उद्यम को समझेंगे। ठीक है। अब आमतौर पे जब भूमि की बात होती है, लैंड की बात होती है, तो हम समझते हैं कि वो भूमि जिस पे हम कृषि करते हैं बस वही भूमि है, या जिस पे हम किसी प्रकार की इंडस्ट्री लगाते हैं वही भूमि है। नहीं, उसी को भूमि कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आप देखोगे भूमि का एक व्यापक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने समझाने का प्रयास किए हैं कि जो नैसर्गिक संसाधन का मतलब क्या, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना, में पाई जाने वाली जो उत्पादन शक्ति है उसको भूमि कहते हैं। जो भी नैसर्गिक संसाधन, क्या जल नहीं है, क्या सूर्य से आ रही जो रोशनी है, धूप है, वो नैसर्गिक संसाधन नहीं है? वो भी है। हवाएं जो बह रही हैं वो भी है। नहीं, ये सारे तो नैसर्गिक संसाधन है। और इस नैसर्गिक संसाधन में जो उत्पादन शक्ति पाई जाती है उसी को भूमि कहते हैं। नहीं, उसी को भूमि कहते हैं। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि मिट्टी को, यानी मृदा को संसाधन, जो मृदा है, मिट्टी है, उसे संसाधन और उसकी उर्वरता, जो उसमें उर्वरता पाई जाती है उसको भूमि कहते हैं। देखिए भूमि का कंसेप्ट कितना अलग है। नहीं, मिट्टी जो है, मिट्टी को संसाधन और उसकी जो मिट्टी में जो पाई जाने वाली उर्वरता शक्ति है उसको हम भूमि कहते हैं। भूमि और मृदा में भी फर्क है। जब आप मृदा शब्द का प्रयोग करते हैं तो सिर्फ रिसोर्सेज है। जब आप भूमि शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक ऐसा रिसोर्सेज जिसमें उत्पादन शक्ति पाई जाती है। नहीं, तो उदाहरण के लिए मैंने रखा है कि आपका जो भूमि को लेकर जो व्यापकता है, जो सोच है, वो कहां कहां जानी चाहिए। तो पहला मैंने एग्जांपल दिया कि नदी के प्रवाहमान जल में विद्यमान गतिज ऊर्जा को भूमि कहते हैं। तो जो नदी के प्रवाहमान जल है जिसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है वो भी भूमि है। ठीक है। फिर पवन में पाई जाने वाली जो गतिज ऊर्जा है वो भी भूमि है। सौर विकिरण में विद्यमान गतिज ऊर्जा भी भूमि है। तो भूमि को आमतौर पे लोग ये सोच लेते हैं कि नहीं, जो लैंड हम देख रहे हैं, जो भूमि हम देख रहे हैं वही भूमि है। यहाँ तो भूमि और मिट्टी में अंतर है भैया। मृदा तो एक संसाधन है, उसमें जो उत्पादन शक्ति पाई जाती है उससे भूमि कहते हैं। जो उसमें उर्वरता पाई जाती है उसे भूमि कहते हैं। उसमें भी नेचुरल जो नैसर्गिक संसाधन है, जल, पवन, सूर्य की रोशनी, और इन तीनों में अगर गतिज ऊर्जा पाई जाती है ना, तो निश्चित रूप से उसे हम भूमि कहेंगे। तो ऐसे नदी के प्रवाहमान जल को विद्यमान को भूमि कहेंगे जिसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। ऐसे पवन को हम भूमि कहेंगे जिसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। ऐसे सौर विकिरण को हम भूमि कहेंगे जिसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। यानी कि भूमि का मतलब पवन, मिट्टी, पवन, सौर विकिरण और उस जल से है जिसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। नहीं, दूसरा जो है श्रम। हम उम्मीद करते हैं कि भूमि का मतलब आप समझ गए होंगे। केवल भूमि का मतलब मृदा से नहीं, आमतौर पर हम मृदा से ही समझ लेते हैं। श्रम क्या है? लेबर। तो जो मानव शरीर है और उसके मन में जो पाई जाने वाली उत्पादन शक्ति है, मानव शरीर, ठीक है,
जो मानव शरीर है और उसके मन में जो उत्पादन शक्ति है, नहीं, तो मानव शरीर और मन में पाई जाने वाली जो उत्पादन शक्ति है उसी को श्रम कहते हैं। और जिसमें यह शक्ति पाई जाती है, जिसमें भी यह शक्ति पाई जाती है उसे श्रमिक कहते हैं। तो केवल मानव शरीर के साथ साथ मन शक्ति भी जरूरी है, और इन सभी में जो मानव शरीर या मन की शक्ति में जो आपके अंदर उत्पादन शक्ति पाई जाती है उसे श्रमिक जरूर कहते हैं। लेकिन श्रमिक भी दो तरीके होते हैं। आप सुने होंगे व्हाइट कॉलर, आप सुने होंगे स्याहपोश कामगार, सफेद पोश कामगार, नहीं, तो स्याहपोश कामगार और जो सफेद पोस्ट कामगार है उसमें क्या, अब जो स्याहपोश कामगार है उसमें जो लेबर वर्ग के लोग आते हैं, मजदूर वर्ग के लोग आते हैं, है ना, सामान्य वर्ग के लोग जो आते हैं उसे स्याहपोश कामगार कहते हैं। और जो ब्यूरोक्रेट्स टाइप के लोग होते हैं, नेताजी लोग जो होते हैं, उनके जो वर्क है वो व्हाइट कॉलर में आता है, यानी सफेद पोस्ट कामगार में आता है। तो कामगार भी दो तरीके के हैं। एक ऐसे कामगार जो शारीरिक श्रम करते हैं, जो सापेक्षिक बाहुल्य रखते हैं, ताकत रखते हैं, उन्हें स्याहपोश कामगार कहते हैं, जिनको केवल शारीरिक श्रम ही करना है, नहीं, और शारीरिक श्रम के साथ साथ जिनकी मन शक्ति, बौद्धिक श्रम के साथ साथ अगर सापेक्षिक बाहुल्य हो उसे श्वेतपोश कामगार कहते हैं। तो श्रमिक में भी टू टाइप के श्रमिक हो गए, एक स्याहपोश कामगार और दूसरा श्वेतपोश कामगार। ब्लू कॉलर कामगार हो गया, नहीं, और मन शक्ति प्लस बौद्धिक श्रम के साथ जो सापेक्षिक बाहुल्य पाया जाता है उसे श्वेतपोश कामगार कहते हैं। ठीक है। अब शिक्षक भी तो काम कर रहा है, एक आईएएस ऑफिसर भी तो काम कर रहा है, एक आईपीएस ऑफिसर भी तो काम कर रहा है, एक डॉक्टर, एक नेताजी लोग भी तो काम कर रहे हैं, और फिर लेबर, मजदूर वर्ग, ये लोग भी काम कर रहे हैं। तो सभी को टू टाइप्स में रखते हैं, स्याहपोश और सफेद पोश। तो जो अपर क्लास के कामगार हैं, श्रमिक हैं, जो श्रम करने वाले लोग हैं, उन्हें व्हाइट कॉलर या सफेद पोश, और जो ग्रेड डी लेवल पे काम करने वाले लोग हैं उन्हें स्याहपोश कामगार कहते हैं। आगे हम इसी कड़ी में उत्पादन के कारण में जो तीसरा जो कारण है उत्पादन का, पूंजी, और चौथा उद्यम। भूमि प्राथमिक जरूरत है, उसके बाद हमें श्रम चाहिए, उसके बाद कैपिटल चाहिए, उसके बाद उद्यमशीलता चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, ताकि हम इस चारों कड़ी को मिला के, है ना, उत्पादन का नींव रख सके, अर्थव्यवस्था को गति दे सके। ठीक है। तो देखेंगे अगली कड़ी में हम पूंजी। ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मैं भूमि और श्रम को समझाने का प्रयास किया हूं, आप समझ गए होंगे। ठीक है। जस्ट नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे पूंजी पे, उसके बाद डालेंगे उद्यम पे। ठीक है। धन्यवाद।